महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव गुरु, जय गुरुदेव महाराज की जय। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा और एक रानी, दो आदमी थे और दोनों भगवान शंकर के पूजा करते थे और दिनों दिन निकल जाता था, आधा दिन बीत जाता था पूजा करते करते, लेकिन वो लोग कभी भी बिना पूजा किए अन्न या जल ग्रहण नहीं करते थे। कहते थे कि नहीं, हमारा जो भी कुछ है पूजा है, पूजा करूँगा, इसके बाद अन्न या जल ग्रहण करूँगा। ये करते करते उन लोगों को ज़्यादा दिन बीत गया, लेकिन उनके में यही था कि उनको एक भी औलाद नहीं था। तो एक दिन इन लोगों का पूजा पाठ देखकर और ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी यानी तीनों आदमी वहाँ पर आए और आकर एक वो साधु का रूप बनाए और साधु का रूप बना के उनके दरवाजे पर आए और बोले कि भिक्षान दे ही, भिक्षान दे ही। जब ये लोग बोले तो राजा रानी दोनों आदमी उठ करके गए, बोले कि बोलिए महाराज, आपको क्या भिक्षा चाहिए? जो चाहिए मैं आपको देता हूँ, आप ये भिक्षा लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। भिक्षा दे करके लोग आए तो बोले कि भिक्षा तो मैं ले लिया। राजन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले राजा और रानी कि महाराज मुझे सब कुछ है, लेकिन मुझे एक पुत्र नहीं है। मुझे कुछ ऐसा कृपा कीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जाए। और आपकी भक्ति और आपकी शक्ति तो दुनिया में अगम अपार है, सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है। हम जाने तो क्या और कहे तो क्या, लेकिन अब वो तो भगवान थे, लेकिन उन लोगों के सामने साधु के रूप में थे तीनों आदमी, इसलिए वो लोग बोले कि ऐसे ही करो। फिर पूजा करने के बाद खाना खाने लगे। खाना जो अन्न दिए, अन्न खाने भोजन ग्रहण करने को दिए, जल दिए, भोजन ग्रहण करने के बाद में चल दिए। विष्णु भगवान बोले, जो साधु के रूप में ही थे, वो भी तीनों आदमी साधु के रूप में थे, कि राजा सुनो, तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र जब 16 बरस का हो जाएगा तो 16 बरस के होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो तुम्हें मंजूर है? ये बात सुन करके संकोच में पड़ गए। राजा भी सोच में पड़े, रानी भी सोच में पड़ गई कि भाई ये कैसा मतलब हमारा सौभाग्य या दुर्लभ भाग्य है कि एक तो कोई पुत्र नहीं, और पुत्र होगा तो भी वो 16 बरस का होकर के डेथ कर जाएगा। फिर कुछ देर तक रानी सोची और सोच करके बोली कि जाने दीजिए भगवान, मुझे कम से कम बाझिन तो लोग नहीं कहेगा, मेरा एक पुत्र हो करके नहीं रहेगा तो मुझे बाझिन दुनिया संसार का लोग कोई नहीं कहेगा कि ये बाझिन है, इसको कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमें पुत्र दीजिए। वो कहे कि जाओ ठीक है राजा, तुम्हारे घर पुत्र होगा एक। अब उन लोगों के जाने के 9 महीना के बाद राजा के घर रानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र जब बड़ा हो गया, 4 साल 5 साल का हो गया, तो उसे स्कूल पाठशाला में भेजा गया। पढ़ने के लिए वो भेजते हैं, गांव से कुछ दूर भेजते हैं, वहाँ जाके पढ़ने लिखने लगते हैं। पढ़ लिख के जब वहाँ से उनका आने का टाइम होता है तो ये दोनों आदमी किसी को बताते नहीं कि 16 बरस पर उनका ये हो जाएगा। इसके बाद में जिस दिन उनका 16 बरस पूजता है, उसी दिन वो कहते हैं कि आज मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं घर चलता हूँ। और घर चलता हूँ तो उसी बीच रास्ते में एक राजा का बहुत बड़ा रजवाड़ा है, वहाँ पर एक स्वयंवर रचा गया है। उस स्वयंवर में कहते हैं कि मैं अच्छा हो चल भी लूँगा और वहाँ रात भी रुक जाऊँगा, रात भी बीत जाएगा और शादी भी मैं देख लूँगा। और वहाँ पर स्वयंवर में आते हैं तो लड़की तमाम माला घुमाते माला ले आके इन्हीं के गले में डाल देती है। जब इनके गले में माला डाल देती है तो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब तो माला पड़ गया मेरे को। लोग कहने लगते हैं कि माला पड़ गया, जिनसे उन्हीं से शादी हो गई, शादी हो जाएगी। फिर शादी होने के लिए जाता है। जब शादी होता है उसी दिन उसी समय 16 साल पूजता है, कोहबर में जाके डेथ कर जाते हैं। कोहबर में जब मृतक शरीर हो जाता है तो रोवन पीटन पड़ता है। लोग अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग, राजा के घर के लोग रोने लगते हैं कि कौन सा जन्म का कौन सा गुनाह हुआ जो ये कोहबर में आके और इस दूल्हे का शरीर जो है मृतक हो गया। अब इस कन्या को क्या होगा? और कन्या भी रोती है कि देखो मुझे कम से कम, ये तो लोग कहते कि चलो हमारा शादी नहीं होगा, असुहागन हूँ, लेकिन अब सुहागन होकर और असुहागन में हो गई। ये कौन सा जन्म का मतलब मेरा क्या है कि इससे मैं इतना पीड़ित हूँ? और सोचते सोचते रोते रोते बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद राजा भी रोने लगे, अगल बगल के लोग भी रोने लगे। इसके बाद आम आदमी के रूप में शंकर जी और पार्वती दोनों आदमी उसी रास्ते गुजर रहे थे। शंकर जी बोले कि अरे देखो बगल में, वो तो जानते सब थे, लेकिन बोले कि अरे देखो बगल में क्या चीज़ की रुआई आ रही है? पार्वती देखना। पार्वती जी कही कि अरे रुआई नहीं लग रहा है, इस घर में शादी हो रहा है
और शादी के समय में ही कोई आदमी है बड़ है जिसका कोहबर में गया है, उसका मृत्यु हो गया है। चलो जरा देखते हैं भगवान, चलो चलो। शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती, तुम्हारा यही काम बहुत मने वो लगता है। अगर दया ना होता तो पार्वती जी नहीं कहती ना शंकर जी से कि चलिए चल के देख के आते हैं क्या हुआ है। शंकर जी तो जाने के चक्कर में नहीं थे, लेकिन माता पार्वती उनको साथ में लेके गई। मानव के रूप में आई, आकर के देखे तो पार्वती जी बोली, ओहो इतना बढ़िया चेहरा, इतना सुंदर लड़का है और इसकी मृत्यु हो गई। अब शंकर जी से हट पकड़ रही हैं कि भगवान अब आप इसको जिंदा करो। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं कैसे जिंदा करूं अपने मन में, ये तो तीनों देवता का बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का दिया हुआ है और तीनों का समय फिक्स है कि 16 साल पूज जाएगा, उसी दिन इसका डेथ हो जाएगा। अपने कर्तव्य को तो विधाता भी नहीं बदल सकते, जो उनके भाग्य में लिखा है, इसको मैं कैसे बदल दूं। फिर पार्वती जी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये लोग राजा और रानी, इसके माता पिता है, 16 सोमवारी का व्रत करते थे, 16 सोमवार का मंगलत मांगते थे और 16 सोमवार जो पूरा होता था खत्म हो जाता, फिर 16 सोमवार का मंगल मांगते थे। उस दिन सोमवार था और ये लोग सोमवारी भी किए थे और उसी समय में ऐसा हो गया। और पार्वती जी कहती है कि देखिए इनके माता पिता भक्त हैं। शंकर जी बोले ठीक है सती पार्वती तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास, विष्णु लोग गए विष्णु जी के पास। तीनों आदमी से पूछे, तीनों आदमी बोले कि महादेव अब हम क्या करें, अब आपके जो समझ में आए वो करो। शंकर जी बोले कि ठीक है, जब आप लोग कुछ नहीं करोगे, लिखन तो है तो हो गया, अब मेरे को जो करना है वो तो मैं करूँगा ही। इतने में शंकर जी फिर वापस आते हैं। माता पार्वती जी कहती है कि इसको जिंदा कीजिए। शंकर जी अपने ताकत से बल से उसको जीवित कर देते, उसका सर पे हाथ फेरते हैं, वो बर उठ कर बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। मानव रूप में तो थे ही, कोई जाना नहीं। इसके बाद शादी वादी संपन्न होता है। राजा के घर जब ये आते हैं, कन्या लेकर आता है उनका लड़का, तो राजा कहते हैं और रानी कहती है कि बाबू एक बात बता, तेरा तो आज 16 वर्ष पूरा हो गया, आज 16 वर्षवें दिन तो तेरा मौत का टाइम था, तू जीवित होकर कैसे आ गया। तो ये बात सुन के वो लड़की जो रहती है, जो इनकी बहू बन के आई है, जिसके साथ शादी हुआ है, वो लड़की कहती है कि हाँ माता और पिताजी इनका तो डेथ हो ही गया था, एक कोहबर में गए तो डेथ हो गए, मर गए थे ये। 2-3-4 घंटा मरने के बाद में रोन पीटन सब पड़ गया। इसके बाद में फिर इनको कोई अपने आप ही जीवित हो गए। शंकर जी की कृपा थी, वो राजा और रानी का सोमवारी का व्रत साथ में था कि मतलब उनको आके जीवित कर दिए। जब जीवित कर दिए सब कुछ राजा रानी सुने और शंकर जी का फोटो घर में था, उनके पास जा कर के सर पटक दिए, राजा भी और रानी भी, और साथ में ले गए अपने लड़का को और कन्या को, चारों आदमी पटके और बोले कि हे प्रभु आपका कीर्ति तो अटल महान है और महान रहता है, जिस पर आपका कृपा हो जाए वो कैसे दुराचार होगा और कैसे उसका मौत हो जाएगा। तो ये आपकी कृपा है। हे भगवान शंकर जी, मैं यही हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि जो भी कोई हो, अगर आपका पूजा पाठ करता हो, आप पर ध्यान रखता हो, जैसे उसके संकट दुख तकलीफ विपत्ति को हर दिए, वैसे सारे जगत को, सारे आदमी को विपत्ति को हरिएगा। बोल ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोल शंकर जी महाराज की जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें।